कटनी, भाजपा विधायक नहीं लड़ेंगे चुनाव। संजय सत्येंद्र पाठक। पत्रकार वार्ता में मौजूद पूर्व मंत्री संजय पाठक से सवाल उठाए जाने पर उन्होंने साफ कहा कि भाजपा किसी पार्टी विधायक को लोकसभा चुनाव का टिकट नहीं देगी। पार्टी जिसे लोकसभा प्रत्याशी बनाएगी, हर कार्यकर्ता पार्टी के लिए काम करेगा। कटनी के स्थानीय स्तर पर लोकसभा प्रत्याशी को लेकर पूछे गए सवाल पर संजय पाठक ने सिरे से नकार दिया और अभी तक चुनाव लड़ने की मंशा नहीं है, ऐसा कहकर बचते नजर आए। साथ ही वर्तमान सरकार ही 300 से ज्यादा सीटें जीतेगी, सरकार दोबारा बनाएगी, ऐसा मानना है। पूर्व मंत्री संजय पाठक का बहरहाल खजुराहो लोकसभा प्रत्याशी देर सवेर जो भी बनेगा, मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। पूर्व के अनुभव बाहरी प्रत्याशी से कटनी क्षेत्र के लोगों ने इस बार मन क्या बनाया है, अब वो नतीजा ही बताएगा। कटनी संवाददाता जाहिद हुसैन सिद्दीकी। और करती आ रही है, आज भी कर रही है। छोड़ करके कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं अभी तो एक दिन पहले करण सिंह सभी स्वतंत्र है, जो भाजपा में आना चाहे और जो जाना चाहे। ज्ञान सिंह जी, उस पर किसी की कोई रोक नहीं हो सकती। आज कभी कभी लोग अपने स्वयं के विवेक से निर्णय लेते हैं और उसके ऊपर अपना निर्णय कभी नहीं थोपना चाहिए। भाजपा में बुजुर्गों का ज्ञान सिंह जी के जो विरोधात्मक स्वर उठते हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, एक उम्र के बाद समझना चाहिए लोगों को कि आपको पूरे जीवन जिस पार्टी ने टिकट 8 बार आपको टिकट दिया, विधायक बनाया, सांसद बनाया, मंत्री बनाया, आपके बेटे को विधायक बनाया, अब कहीं ना कहीं जाकर तो संतोष होना चाहिए, इतने अधीर नहीं होना चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं हूँ तो पार्टी है। बड़ा काम होता है और अभी वैसे भी अधिसूचना जारी होना चाहिए। खजुराहो लोकसभा की अधिसूचना जारी नहीं हुई, भले ही राष्ट्र की आदर्श आचार संहिता लग गई हो, लेकिन खजुराहो संसदीय क्षेत्र की अभी तक अधिसूचना भी जारी नहीं हुई है। अधिसूचना तो जारी होने चाहिए। फॉर्म भरने की तारीख नजदीक आती है। बात अभी वही है कटनी जिले के लिए कि कटनी जिले का लोकल प्रत्याशी, स्थानीय प्रत्याशी, पिछले सांसद से यहाँ के जिले के वासी खुश नहीं थे, संतुष्ट नहीं थे। देखिए, मैं इस बात पे बहुत ज़्यादा सहमत नहीं रहता हूँ कि यहाँ का ही प्रत्याशी हो, क्योंकि जब मैं बीच में भी पन्ना गया था तो वहाँ पे भी डिमांड आई थी कि पन्ना का हो, पवई गया तो वहाँ से डिमांड आई पवई का हो, गुनौर गया तो वहाँ से डिमांड आई गुनौर का हो, कटनी में घूमता हूँ तो कटनी का आ जाता है, भौरी बन जाओ तो वहाँ से आ जाता है कि भौरी बंद का प्रत्याशी हो। विजय राघवगढ़ के लोग कहते हैं संजू भैया आप प्रत्याशी बन जाओ, तो हर किसी की इच्छा होती है, बड़ा स्वाभाविक है कि हमारे यहाँ का बन जाए। कटनी जिले के वासी आपके प्रति कुछ उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं प्रत्याशी को? कटनी जिले के लोगों की सारी उम्मीदें आज भी पूरी कर रहा हूँ, भविष्य में भी पूरी करूँगा और जितने प्रकार की उम्मीदें कटनी के लोगों ने मेरे से उम्मीद कर रखी है, मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि अपने जीवन काल में कटनी के नागरिकों की हर उम्मीद को अपने जीते जी पूरा करके दिखाऊंगा। ऐसी जनचर्चा है कि कांग्रेस के प्रत्याशी जो है कविता सिंह, वो ऐन वक्त पे भाजपा की प्रत्याशी बन सकती है, इस पे कितनी सच्चाई? ये तो उन्हीं से पूछिए। चर्चा ऐसी है जी भैया, भाजपा जो है खजुराहो सीट को लेकर के काफी विलंब कर रही है। क्या यह माना जाए कि संजय पाठक इसके प्रबल दावेदार प्रत्याशी के रूप में सामने आएंगे? जितनी खबरी कटनी वालों को मिल सकती है, जितनी मुझे जानकारी है कि पार्टी ने शायद ये मन बनाया हुआ है, भारतीय जनता पार्टी से किसी भी विधायक को टिकट नहीं दी जाएगी लोकसभा। तो जब किसी भी विधायक को नहीं दी जानी है तो हमारे विषय में चर्चा ही अपने आप समाप्त आती है कि विधायक। भैया कटनी हमेशा छूटा रहता है लोकसभा क्षेत्र से, कटनी में क्या ऐसे दावेदार नहीं है कि जो कटनी से लोकसभा की टिकट दी जाए? देखिए, ये विषय जो है कटनी का, ये कटनी कवर नहीं हो सकता है, ये देश का विषय है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव देश के लिए होते हैं। ये कटनी के लिए या विजय राघवगढ़ के लिए या पन्ना के लिए, पवई के लिए, खजुराहो के लिए नहीं होते, देश के लिए चुनाव होते हैं। और राष्ट्रीय स्तर के चुनाव पे क्षेत्रवाद को नहीं लाया जाना चाहिए, राष्ट्रवाद को समक्ष आना चाहिए। और कोई भी सांसद बने, कटनी का डेवलपमेंट हो, ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। लोकसभा में लगभग कितनी सीटों की दावेदारी रहेगी पर बीजेपी की? लोकसभा में लगभग कितनी सीटों की दावेदारी रहेगी बीजेपी? देखिए, बीजेपी 300 से ऊपर सीटें लेके आ रही है पूरे राष्ट्र में। यह इलेक्शन जो है मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नाम पे लड़ा जा रहा है, फिर खजुराहो प्रत्याशी को घोषित करने में इतनी देरी क्यों हो रही पार्टी की? देखिए, पार्टी के अंदर बहुत सारे दावेदार होते हैं, सबका अपना अपना अभिमत होता है, मुझे लगाया जाता है, और पार्टी के पास अच्छे लोगों की संख्या ज़्यादा हो जाती है तब फिर पार्टी को थोड़ा सा पशुपेश में आ जाती है। अब ये भी बेहतर है, वो भी बेहतर है, और ये स्थिति सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में है वर्तमान में कि अच्छे प्रत्याशियों की संख्या ज़्यादा है।